डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा मशहूर है। आज मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किस तरीके से किया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग के जरिए एक प्रोडक्ट को किस प्रकार बेचा जाता है और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या प्रोसेस रचा गया है। आज मैं बात करूंगा उस टॉपिक पर। मान लो आपने कोई कंपनी खोली और उस कंपनी का कोई ऐसा प्रोडक्ट है, उस कंपनी में आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपको लोगों तक पहुंचाना है। फिर आप कैसे पहुंचाओगे, कैसे करेंगे लोग आप पर विश्वास, कैसे जानेंगे कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए फायदेमंद है। मान लो आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में फायदेमंद उनके लिए है भी, लेकिन वो फिर भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, फिर आप क्या करोगे। प्रोडक्ट एक दो लोग खरीद भी रहे हैं तो क्या एक दो लोगों के प्रोडक्ट खरीदने से आपका बिजनेस चल जाएगा। अक्सर बड़ा बिजनेस करने के लिए आपके पास टीम होना बहुत जरूरी है। और आपकी टीम बनेगी कैसे, आपकी टीम में लोग कैसे जुड़ेंगे, कैसे आपके प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे बनेगा कोई आपके टीम का हिस्सा, कैसे आप उसको विश्वास दिलाओगे कि आपके टीम में उसको काम करने से कोई फायदा है। दोस्तों, दुनिया में बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर बिजनेस को टीम वर्क की जरूरत जरूर पड़ती है और तभी बिजनेस डेवलप होता है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सारी बातें इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से अटैचमेंट है। इन सारी बातों का मतलब तो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़ा है। ट्रेडिशनल मार्केट तो आप जानते होंगे, जिसमें दोस्तों एक कंपनी से जो प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर होता है तो स्टेट में आता है, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट पे आता है, डिस्ट्रिक्ट से सिटीज में आता है, सिटीज से दोस्तों होम सेलर, फिर रिटेलर, फिर दोस्तों कस्टमर। कुछ इस प्रकार से ये प्रोडक्ट सप्लाई होता है, तब जाके ये कस्टमर तक पहुंचता है। कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत दोस्तों 10 रुपए हो जाती है। कंपनी से जब ये मैन्युफैक्चर होता है तो वहां इसकी कीमत मात्र 3 रुपए होती है। बाकी का पैसा ये सारे इस लेवल पर बैठे हुए लोग जो आपको प्रोडक्ट पहुंचाने में मदद करते हैं, इन सारे लोगों के बीच में परसेंटेज के अनुसार बढ़ जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ इस प्रकार के लोग बैठते हैं। जब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और वो आप तक पहुंचता है, बीच के जो लेवल के लोग होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग, उसमें कुछ लेवल्स दिए जाते हैं और इस लेवल के अनुसार कुछ परसेंटेज के अनुसार, उस लेवल के अनुसार हर किसी को इसमें एक एक रुपए बढ़ जाता है। और आप भी जब इस टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो इसमें का जो कुछ परसेंट पैसा है वो आपको भी मिलने लगता है। लेकिन इसके लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो बिजनेस रियल है और काफी लोग इससे पैसा भी कमाते हैं, लेकिन गांव घर के लोगों को ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। आज हम समझते हैं इस बिजनेस को, इसका जो मेन प्रोसीजर है, कैसे इसमें लोग बुलाए जाते हैं और कैसे एक टीम बनती है और कैसे बिजनेस डेवलप होता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसको कैसे किया जाता है, जो आपको समझने में काफी टाइम लगता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर सीधे समझाऊंगा कि आप कोई दुकान खोलते हैं, उस दुकान के अंदर एक गेस्ट को कैसे आमंत्रित करना है, क्या प्रोसेस है जिसके जरिए आप उस गेस्ट को आमंत्रित कर दें और आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए उस व्यक्ति को अपने बिजनेस के प्रति कैसे अटैचमेंट करते हैं, जिससे वो आपके बिजनेस को करने के लिए उत्साहित हो, आपके बिजनेस को खुशी से शुरू करे और आपके साथ हाथ मिलाए। दोस्तों, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले इसमें क्लासेस रखी जाती है, जिसका नाम है हाउ टू अप्रोच, यानी किसी से बात करने का तरीका, किसी को बुलाने का तरीका, अपने बिजनेस के अंदर किस प्रकार से हमें किस गेस्ट को कैसे बुलाना है, ये पूरा प्रोसीजर हाउ टू अप्रोच क्लासेस में शामिल है। इसको समझना बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके जो पार्ट हैं वो कई सारे हैं और इन पार्टों में हमें समझने में काफी टाइम लगता है। सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर बंदे को जाना जाता है कि वो बंदा किस प्रकार का है, यानी मस्ती टाइप का है, उसको खुशी या खेल का माहौल ज्यादा पसंद है, या फिर टहलना घूमना ज्यादा पसंद है, या फिर उसको किस चीज से ज्यादा रिलेशन है, किस चीज से वो ज्यादा अटैचमेंट है, वो चीज उसकी जानी जाती है। और वो चीज जानता कौन है, जो उसका क्लोज फ्रेंड या फिर क्लोज कोई रिलेशनशिप वाला होता है, उसी से ये सारी चीजें करवाई जाती हैं, उसके माध्यम से ये सारी चीजें जानी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं किसी बिजनेस के अंदर चला गया, मुझसे वो सारे सीनियर्स, वो सारे लोग पूछेंगे कि आपके ये कौन है, ये दोस्त आपका कैसा है, ये रिलेशन वाले आपके कैसे हैं, तो मैं उनको इसके बारे में पूरी डिटेल्स बता दूंगा, क्योंकि मुझे ही उसके बारे में पता है। फिर वो बताएंगे कि कैसे इस बंदे को डील करना है और कैसे इसको बुलाना है। इस प्रकार डॉक्टर बताते हैं कि इस मरीज को किस प्रकार से ठीक करना है, कैसे इसको दवाई देना है और कैसे इसका ख्याल रखना है। तो सारी चीजें डॉक्टर्स को पता रहती हैं। उसी प्रकार वहां के सीनियर्स को ये पता रहता है इस बंदे को कैसे डील करके यहाँ पर बुलाना है। इसमें गाइस 4 प्रकार के लोग आते हैं और ये 4 प्रकार का मार्केटिंग फंडा है, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हॉट मार्केट, सेकेंड नंबर पर आता है वार्म मार्केट, फिर आता है कोल्ड मार्केट, उसके बाद आता है फ्रेश मार्केट। इन चारों मार्केट में दोस्तों सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं। लोगों को कैसे डील करना है,
कैसे समझाना है उनको, उनकी बातों को एक्सेप्ट करना है और कैसे अपनी बातें उनको बताना है, अपने बिजनेस के बारे में कैसे घुमा फिरा के बताना है, जिससे उनको रियलिटी पता भी ना चले और वो अप्रोच भी हो जाएं आपके बिजनेस के प्रति और आने के लिए रेडी हो जाएं। इसको समझने के लिए दोस्तों मैंने अपने वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस बिजनेस में एक गेस्ट को अप्रोच कैसे किया जाता है और उसको कैसे डील किया जाता है, कैसे उसको बुलाया जाता है। ये प्रोसीजर दोस्तों काफ़ी लंबा है और कहते हैं कि 2-2.5 घंटे की फिल्म बनने में काफ़ी सालों लग जाते हैं और उसको देखने में मात्र 2-2.5 घंटा और उसको एक्सप्लेन करने में मात्र आधा से 20 मिनट। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और अगले वीडियोस के दोस्तों कमेंट करें, मैं अगला वीडियोस भी बना